स्टूडेंट, अक्सर हम लोग जब व्याकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कठिनाई व्याकरण यानी कि लैंग्वेज में तब आती है जब हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं पता होता है और हमसे ये कह दिया जाता है कि वाक्य निर्माण करें, है ना। तो जब हमें किसी शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो हम उसको वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हमें उस शब्द का पहले अर्थ जानना चाहिए, इसीलिए डिक्शनरी का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो हिंदी के शब्दकोश है उसमें भी यानी कि जो डिक्शनरी है उसमें भी आपको बहुत सारे अर्थ मिल जाएंगे कठिन शब्दों के। लेकिन कठिन शब्द को प्रयोग करने के लिए टीचर्स या फिर हमारे बड़े क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर होती है और उसमें बहुत ही निखार आता है। तो जब हम लैंग्वेज में कठिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम यहाँ पे कठिन शब्द, उसके अर्थ और कैसे उसको वाक्य में प्रयोग करना है, छोटे छोटे आसान वाक्य में हम उसको आज ट्राई करेंगे। उसके बाद जब हमें ये पूरी तरह से हम इससे मतलब जानकार हो जाएंगे कि हाँ अब हम इस शब्द को और अच्छे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तब हम उसको अन्य वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। तो आज पहले हम क्या करते हैं, इसका बेस बनाते हैं यानी कि इसकी पृष्ठभूमि, इसकी जो जैसे जब घर बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम घर बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत करते हैं ना। तो आज हम पहले नींव मजबूत करने का काम करते हैं, यानी कि हम पहले आसान शब्दों में अर्थ समझेंगे और अर्थ के बाद आसान शब्दों में वाक्य निर्माण करेंगे। ओके, पहला शब्द देखिए। पहला शब्द है उत्थान। उत्थान यानी कि उन्नति। उन्नति यानी कि आगे बढ़ना। तो इसका आसान शब्द क्या होगा, देश का उत्थान ही सबका उत्थान है। मतलब अगर देश आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम सब भी आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमारा भी उत्थान होगा, हम भी ऊंचाइयों को छुएंगे। तो इसका आसान वाक्य क्या होगा, उन्नति अर्थ हुआ और इसका शब्द क्या है, उत्थान। तो इसका आसान वाक्य क्या हुआ, देश का उत्थान ही सबका उत्थान है। नेक्स्ट देखिए, उपवन। उपवन मीन्स बगीचा। बगीचा सब जानते हैं ना। तो यहाँ पे इसका आसान वाक्य क्या बनेगा कि हरे भरे उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मतलब एक हरा भरा उपवन है, हरियाली से भरा हुआ उपवन अर्थात बगीचा है जिसमें अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, कांति। कांति का मतलब क्या होता है, चमक। तो चमक हर चीज़ की आकर्षित होती है, चाहे वो सोने की चमक हो और चाहे वो सूर्य की या चंद्रमा की चमक हो। तो चमक क्या हो, चमक का क्या शब्द है, इसका कठिन शब्द क्या है, कांति। अब हमसे कह दिया जाए कि कांति पे शब्द पे वाक्य बनाओ, तो हमें जब यही नहीं पता है कि कांति का मतलब क्या होता है तो वाक्य कैसे बनाएंगे। तो कांति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, चमक। अब इसका वाक्य हम आसान सा कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ले लिया कि सुधा के मुख की कांति देखते ही बनती है। मतलब सुधा, सुधा क्या है, एक लड़की का नाम भी है, सुधा मीन्स अमृत भी होता है। तो यहाँ पे हम सुधा का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, लड़की के लिए। तो एक लड़की है सुधा जिसके मुख यानी कि चेहरे की जो कांति है वो क्या है, देखते ही बनती है। मतलब उसके चेहरे पे इतना ग्लो है कि जिसको देखते ही रह जाओ। नेक्स्ट देखिए, क्रांति। अब कांति मीन्स चमक हुआ और यहाँ पे क्या है, क्रांति, यानी कि जब कांति के नीचे रा लग जाएगा, आधा रा, तो बन जाएगा क्रांति। अब क्रांति को क्या इसका अर्थ होता है, क्रांति मीन्स होता है आंदोलन। जब जैसे कि जो आंदोलन होता है, जो जब हम कोई भी चीज़ आरंभ करते हैं और उसके लिए क्या होता है कि हमें क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये इसका आसान वाक्य क्या होगा, हमारे देशवासियों ने क्रांति में अपनी आहुति दी। मतलब जो हमारे देशवासी थे, बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए उनकी आंदोलन में यानी कि क्रांति में अपनी आहुति दी। आहुति मीन्स अपनी जान गंवाई। नेक्स्ट, कर। कर मीन्स होता है हाथ या टैक्स। अब कर मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि करना, यहाँ पे कर का मतलब क्या है, हाथ या टैक्स। तो टैक्स हम पे करते हैं, हाथ हमारे पास नहीं है। तो अब इसका वाक्य क्या बनेगा, हर एक व्यक्ति को कर
यानी कि टैक्स देना चाहिए। हमें सरकार को हर महीने अपनी आमदनी से जो हमारा टैक्स बनता है यानी कि कर बनता है उसे ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे कुबेर। कुबेर सबको पता है, बहुत सारे लोग ये वाक्य भी यूज़ करते हैं कि अरे इसके पास तो कुबेर का खजाना है। तो अब कुबेर का मतलब क्या होता है? अब हमने कह दिया इसके पास कुबेर का खजाना है, अब हमने ये सोच लिया कि हाँ कोई कुबेर होगा, उसके पास खजाना रखा होगा। तो कुबेर का मतलब होता है धन का देवता, ऐसा देवता जिसके पास बहुत सारा धन हो यानी कि रुपए पैसे हो। तो पुराणों में कुबेर की कथा का उल्लेख है, मतलब जो हमारे पुराण हैं उनमें कुबेर की कथा कही गई है। नेक्स्ट क्लेश, नॉट अ कलेश, क्लेश कष्ट यानी कि कष्ट सहना। जैसे कि हमें जब चोट लग जाती है तो हमें कष्ट होता है, इसी को ही क्या कहते हैं? क्लेश। आगे देखिए इसका वाक्य, भारतीय सैनिकों की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत क्लेश हुआ। जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, जब उनकी हम मृत्यु का समाचार सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी शहादत देते हैं, तो जब हम उनकी मृत्यु वगैरह का समाचार सुनते हैं तो हमें क्या होता है? बहुत कष्ट होता है, अर्थात क्या होता है? क्लेश होता है, मन ग्लानि से भर जाता है। नेक्स्ट है कुलीन। कुलीन का अर्थ होता है अच्छे कुल का। अब कुलीन, कुल प्लस लीन, इसमें 2 शब्द एक साथ प्रयोग हुए हैं और ये एक शब्द बना है अर्थात कुलीन। कुलीन का अर्थ होता है अच्छे कुल का यानी कि अच्छे परिवार का। उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पे कोई नाम मैंने नहीं दिया है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो इसका यहाँ पे क्या है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है यानी कि अच्छे परिवार में हुआ है। खारा, खारा मीन्स होता है विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ होता है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ हो, तो वो कहलाता है विशुद्ध। सरिता की बात पूरी तरह खरी उतरती है। सरिता नाम की एक लड़की है, सरिता को नदी भी कहते हैं। यहाँ पे सरिता स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है यानी कि नदी में प्रयोग हुआ है और नदी भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पे सरिता नामक लड़की की बात हो रही, तो सरिता की बात पूरी तरह से खरी उतरती। सरिता ने कोई बात कही होगी तो वो बात पूरी तरह से खरी उतरती, मतलब वो बात विशुद्ध है, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। वो कोई भी बात कहती है वो बहुत ही विशुद्ध साफ़ सुथरी बात है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए गगन भेदी। गगन प्लस भेदी, इसमें भी 2 शब्द एक साथ मिले हैं और यहाँ पे एक शब्द बना है गगन भेदी। तो गगन मीन्स होता है आकाश और भेदी मीन्स होता है आकाश को भेदने वाला या आकाश को चीरने वाला। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं भीम का क्रोधपूर्ण गर्जन गगन भेदी था, मतलब भीम, महाभारत सबने देखी है, महाभारत का प्रसारण भी टीवी चैनलों पर हो रहा था। तो जो इसके जो करैक्टर हैं यानी कि इसका जो चरित्र है भीम, जब वो क्रोध में भर गए, मतलब क्रोध मतलब गुस्से में जब भर गए, तो उनका जो गर्जन था, उनकी जो आवाज़ थी वो क्या थी? गगन भेदी थी, वो आकाश को चीरने वाली थी। तो इस तरह से हमने क्या करा, आज हमने ये सारे जितने भी कठिन शब्द हैं उनको हमने पढ़ा है, उनका अर्थ भी पढ़ा है और कैसे आसान वाक्यों में हम इससे प्रयोग कर सकते हैं ये भी पढ़ा है। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि वाक्य बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, हमें अपनी बात संक्षिप्त रूप में कहने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं होता है, ना लिखित रूप में और ना ही व्याख्यान रूप में। तो कोशिश हमें क्या करनी है, इसका सबसे मेन जो समझाने का मकसद है वो ये है, हमें कोशिश ये करनी है कि वाक्य बहुत ही छोटे छोटे हों, सधे हुए हों और केवल एक ही मतलब लाइन में वो वाक्य ख़त्म हो जाए।